वर्णन करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। समय हमारे पास थोड़ा शॉर्ट है, फिर भी प्रयास करेंगे पूरा कवर करने के लिए। पीछे पीछे बोलेंगे सभी, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आवाज सभी तक आ रही पीछे तक? ओके। तो सभी अपने मोबाइल को क्या करेंगे, मनमोहन सिंह मोड पे साइलेंट रहते ना। मनमोहन सिंह साइलेंट रहते थे पहले जब सत्ता में थे, अभी का पता नहीं। हो गई क्या? फिर जो भी है ठीक है। तो सभी अपने अपने मोबाइल को। तो ये कथा आती है श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 13वें चैप्टर में, है ना, 13वें अध्याय में। तो उसमें मैत्रेय विदुर संवाद होता है ना। मैत्रेय मुनि से विदुर जी पूछते हैं, जब भगवान यहाँ से प्रकट हो गए थे, अपने धाम चले गए थे, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने के बाद, अपने धाम में जाने के बाद में उससे जस्ट पहले भगवान ने 2 लोगों को ज्ञान दिया था। किन किन को? तो ज्ञान उन्होंने उन दोनों को दिया। और विदुर मैत्रेय मुनि को बोला था स्पेशली कि आप ये ज्ञान विदुर जी को देना, आदेश दिया। तो भगवान का प्लान था, भगवान ने कहा था ऐसा आपको देना करना है, तो उनके प्लान के अकॉर्डिंग फिर वैसी स्थिति बनती है। तो विदुर जी जब वहां से निकल गए थे हस्तिनापुर से, युद्ध शुरू होने वाला था, युद्ध की स्थितियां बन चुकी थी। तो विदुर जी वहां से, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, खूब समझाया लेकिन कोई माना नहीं, तो वहां से वो निकल गए। वो निकल करके तो वो जा रहे थे तीर्थ यात्रा में। तीर्थ यात्रा में निकले तो वहां जाते फिर पहुंचे, वो उनकी मुलाकात हुई किनसे? मैत्रेय मुनि से। तो फिर मैत्रेय मुनि, उनका डिस्कशन चलता है, शायद 4th कैंटो तक या 5th कैंटो तक है उनका। तो उसमें आती है कथा। तो विदुर जी जिज्ञासा करते हैं, तो उनको 13वें चैप्टर में भगवान वराहदेव की कथा बताते हैं शॉर्टकट में, किस तरह से जो है जब ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य कर रहे थे, सृष्टि कार्य शुरू किया उन्होंने, तो उन्होंने बहुत सारे पुत्रों को उत्पन्न किया। सिस्टम किया था उत्पन्न करने का, मानसिक रूप से किसी पुत्र को अपने भुजाओं से प्रकट किया, किन्हीं को जंघाओं से प्रकट किया, किन्हीं को मन से प्रकट किया, ऐसे अलग अलग तरह से पुत्रों को प्रकट किया। लेकिन कोई जो है सृष्टि करने के लिए तैयार नहीं था। सबने कहा तो ब्रह्मचारी रहेंगे। चतुष्कुमारो ब्रह्मचारी बन गए, नारद जी ब्रह्मचारी बन गए। अब आगे सृष्टि कैसे चलेगी? ब्रह्मा जी के ऊपर जिम्मेदारी थी सृष्टि करो। तो सृष्टि करने का उद्देश्य क्या है कि जो जीवात्मा इस भौतिक जगत में आई हैं, यानी जो जीवात्माएं भगवान के विरुद्ध हैं, भगवान की शरण में नहीं जाना चाहते हैं, उनको इस भौतिक जगत में डाला गया। तो उनको जब तक मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होगा, वो यहाँ से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि मनुष्य ही भक्ति कर सकता है, मनुष्य के अलावा कोई भक्ति नहीं कर सकता। पशु पक्षियों की भक्ति नहीं है, वो नहीं कर सकते, उनका वो लेवल ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो उनको मनुष्य शरीर प्रदान करना जरूरी है। तो उसके लिए कोई माध्यम चाहिए, कोई ना कोई उनका पिता माता बनेगा, तभी तो किसी जीवात्मा को मनुष्य शरीर मिलेगा। सृष्टि बढ़ाने का उद्देश्य ये है, सृष्टि बढ़ाने का उद्देश्य और कुछ नहीं है। जैसे लोग संतान उत्पत्ति करते हैं, बहुत सारी संतान उत्पन्न करते हैं, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि वो लोग भक्त बने, उनको भक्ति करने का मौका मिले, ये उद्देश्य होना चाहिए। वो बने नहीं बने तो उनकी मर्जी है, फिर प्रयास करें जितना हो सके।
तो उद्देश्य ये है कि वो लोग भक्ति करके उस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होके भगवान के धाम वापस चले जाए, ये उद्देश्य है। तो जी को बंद करो इसका। तो ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करने के लिए, नहीं कि सृष्टि कार्य आगे बढ़ नहीं रहा था। तो फिर जो है ब्रह्मा जी ने क्या किया, दिमाग लगाया थोड़ा, कैसे होगा, ऐसा क्या करें ये लोग सृष्टि कार्य में खुद से स्वेच्छा से इन्वॉल्व हो। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको एक आइडिया आ गया शानदार वाला, भगवान ने आइडिया भेजा उनको। पहले तो सिंगल सिंगल पुरुषों को उत्पन्न कर रहे थे, फिर उनको आइडिया भेजा भगवान ने, तो उन्होंने क्या किया, एक स्त्री एक पुरुष को उत्पन्न किया। पुरुष स्वयंभू मनु जो इस ब्रह्मांड की, और एक स्त्री जिसका नाम था शतरूपा। तो जैसे उनको प्रकट किया तो ब्रह्मा जी ने उनके लिए एक स्थान नियुक्त किया कि आप भूमंडल लोक जो है, भूमंडल है, वहाँ पर जाइए और वो आपके लिए स्थान है जो इस ब्रह्मांड का मध्य का भाग है, बीच का प्लेनेट है ना। 14 प्लेनेटरी सिस्टम है इस पूरे ब्रह्मांड में, 14 प्रकार के प्लेनेट है, उसमें बीच का जो है वो है पृथ्वीलोक या भूलोक, जिसको भूमंडल बोलते, भूलोक। तो वो स्थान उनको दिया। लेकिन वो जब यहाँ पर आए पति पत्नी, तो उनको कुछ मिला ही नहीं। आप उनका यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कहाँ करें, कुछ है ही नहीं, कहाँ मकान बनाए, कहाँ बिल्डिंग बनाए, है ना, जगह मिली नहीं उनको। तो उन्होंने सर्च किया, खूब सर्च किया, नहीं मिला कुछ भी। जाकर ब्रह्मा जी को इन्फॉर्म किया कि हमें तो कुछ मिला नहीं, हम क्या करें। तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, कैसे हुआ, पूरा भूलोक गायब हो गया, मुझे पता ही नहीं। ब्रह्मा जी सृष्टा है पूरे ब्रह्मांड के, और उनके कहते हैं नाक के नीचे से दीपक तले अंधेरा। तो आश्चर्यचकित हो गए, ऐसे कैसे हुआ। उन्होंने खुद आके सर्च किया, नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा ये क्या हो रहा है। तो फिर उन्होंने ध्यान लगाया और भगवान का स्मरण किया। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है प्रलय हुई थी, क्योंकि जब भी सृष्टि होती है उससे पहले प्रलय होती है, प्रलय के बाद फिर सृष्टि होती है। ब्रह्मा जी का जब एक दिन पूरा होता है, उनके 12 घंटे पूरे होते हैं, तब प्रलय होती है। जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है तब प्रलय होती है। जब मनु का शासन काल बदलता है तब प्रलय होती है। तो अलग अलग प्रलय होती है, अलग अलग लेवल पर होती है। तो जब ब्रह्मा जी का दिन चेंज होता है तो बताया गया है कि स्वर्ग लोक तक प्रलय होती है, यानी स्वर्ग लोक तक पानी भर जाता है, पूरा सब कुछ पानी के अंदर चला जाता है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि हो सकता है कि अब प्रलय होने के बाद दोबारा से सृष्टि कर रहे हैं, तो हो सकता है उस प्रलय के दौरान अंदर पानी में चले गए होंगे, वही सोच रहे थे। तो सोचते सोचते भगवान का ध्यान किया उन्होंने, और उसी समय भगवान वराहदेव के रूप में प्रकट हुए। तो ये कथा 13वें अध्याय में बताते हैं, जो आगे करेंगे लास्ट में, ठीक है, कैसे क्या हुआ वराहदेव का प्राकट्य। तो विदुर जी वहां पर पूछते हैं कि इस सब का कारण क्या था। उनको जिज्ञासा होती है कि वराहदेव प्रकट होकर के उन्होंने वो हिरण्याक्ष का वध किया था, वो हिरण्याक्ष कौन था, कौन बना, क्या हुआ, क्या स्टोरी थी, है ना, पूरा वो जिज्ञासा करते हैं, मैत्रेय मुनि से पूछते हैं। तब मैत्रेय मुनि बताते हैं, पूरी स्टोरी बताते हैं कैसे क्या हुआ। तो मैत्रेय मुनि शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से एक बार पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था। 14वें अध्याय से शुरू करते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। सनलाइट जो है, सूर्य की लाइट, अभी कितनी तेज लाइट है देखिए, है ना, हर चीज हमें साफ साफ दिख रही है। तो सनलाइट कम हो गई है, सनलाइट कम होने से मून लाइट ऑटोमेटिक कम होना ही है, कम हो गई, क्योंकि मून तो रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट। तो मून लाइट भी कम हो गई। तो देवता लोग घबरा गए कि क्या हो रहा है, अंधेरा क्यों हो रहा है, चारों तरफ अंधकार क्यों छा रहा है। तो सारे देवता घबरा करके, उन्हें अपशुगन दिखाई देने लगे तरह तरह। तो घबरा करके गए ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि ब्रह्मा जी पिता है इस ब्रह्मांड के, है ना, सृष्टि करता है, उपसृष्टा है, भगवान के बाद सृष्टि करता ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के पास जाकर के उन्होंने पूछा इसका कारण क्या है। तो ब्रह्मा जी ने बताया इसका पूरा कारण, उन्होंने पूरी कथा बताई इसकी। क्या कथा बताई, एक बार चतुष्कुमार, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, हमेशा 5 साल की आयु में रहते हैं, 5 साल की आयु जितना उनका शरीर रहता है, वो गए थे वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक भ्रमण करने गए वो, यानी ब्रह्मांड से बाहर। तो वैकुंठ लोक ऐसे तो कोई जा नहीं सकता, ऐसे तो कोई विशेष व्यक्ति ही जा सकता है। तो उनका शरीर दिव्य है, तभी वो जा पाए वहां। तो वैकुंठ लोक गए, और वैकुंठ लोक में कहते हैं कि 7 दरवाजे हैं,
है ना। तो 6 दरवाजे उन्होंने पार कर लिए, किसी ने रोका नहीं उनको, क्योंकि वो नंगे रहते हैं। 5 साल का बच्चा नंगा हो, उस तरह से रहते हैं, ब्रह्मचारी की तरह। तो 5 साल के बच्चे को क्या जरूरत है कपड़े पहनने की, बड़ा तो फिर भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। फिर भी ऐसे कई साधु भी हैं जो दिगंबर रहते हैं, बड़े बड़े तो भी रहते हैं। तो वो तो 5 साल के थे, उनके लिए ऐसा कोई इशू नहीं था। पूरी तरह से वो निष्काम थे, पूरी तरह से वैरागी थे वो 100%। तो वो चले गए वहां वैकुंठ में। उस 6 दरवाजे पार करने के बाद 7वें दरवाजे पहुंचे, तो वहां जो है द्वारपाल थे जय और विजय। तो जय विजय ने उनको रोक लिया कि कहाँ जा रहे हो, आप लोग अंदर नहीं जा सकते, पहले थोड़ा सूट बूट पहन के आओ, टाई वाई लगा के। भगवान से मीटिंग करने जा रहे हो, है कि नहीं, थोड़ा वैसा ड्रेस व्रेस पहन के आओ, ड्रेस कोड होना चाहिए ना थोड़ा मीटिंग के लिए। बस छोटी मोटी से मीटिंग करने थोड़ी जा रहे हो, भगवान से मीटिंग करना है, तो अप टू डेट होकर के आओ थोड़ा। तो उन्होंने रोक दिया दरवाजे पर, नो एंट्री। तो उनको क्रोध आ गया, दोनों ये चारों को, भाइयों को। ये क्या है, इन दोनों को इतनी समझ नहीं है कि हम कौन हैं, हमारे बारे में इतना नहीं जानते। ये लोग जो है, ये इनकी मेंटलिटी अच्छी नहीं है, इनमें ड्युअलिटी है, द्वैत भाव है। जो आध्यात्मिक जगत में जो होते हैं उनमें ऐसा द्वैत भाव नहीं होना चाहिए, ये यहाँ रहने के लायक नहीं है। आपस में से बातें कर रहे थे, उनको ही बोला, जय विजय को बोला, उनको कहा कि तुम जो है यहाँ रहने के योग्य नहीं हो। तुम कुछ दिन, जैसे कोई जब गलत काम करता है क्या कहते हैं, कुछ दिन जेल की हवा खाओ, कहते हैं ना। तो गलत काम करता है क्या कहते हैं, कुछ दिन जेल की हवा खाओगे सब ठीक हो जाएगा, सब समझ आ जाएगा। तो उसी तरह से वो कहते हैं कुछ दिन ये भौतिक जगत की हवा खाओगे तब ठीक हो जाएगा, है ना, जय विजय को। तो उनको कहते हैं कि आप तीन जन्म तक असुर बनोगे, असुर योनि में जाओगे। ये भौतिक जगत जेल है, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं वो क्या है, जेल है। तो उनको यहाँ जेल की हवा खाने के लिए भेज दिया। यद्यपि इस सब के पीछे जो है भगवान का प्लान था, उनका श्राप देना, ये सब कुछ जो लीला होना है, इसके पीछे भगवान की योजना थी। क्या योजना थी, तो जैसे ही उन्होंने श्राप दिया, उनको तुरंत ही भगवान वहां पर प्रकट हो गए। भगवान अपने महल से वहां बाहर आ गए गेट पर, और आकर के और उनको चारों जो ब्राह्मण थे उनको मस्तक झुकाया, उनको प्रणाम किया, उनका सम्मान किया। साक्षात भगवान का सम्मान करते हैं, भगवान ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों का, विष्णु का, उनको प्रिय है। ब्राह्मण और विष्णु और गाय भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो उन्होंने उनका सम्मान किया, उनका ग्लोरिफिकेशन किया। फिर बाद में उनका इतना अच्छे से सत्कार किया कि वो शर्मिंदा हो गए चारों। उन्होंने कहा मेरे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं, हमें लग रहा है हमने गलती की है और आप इस तरह से बता रहे हैं। भगवान वहां पे कहते हैं हमारे दोनों द्वारपाल हैं, ये गलत है, इनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। भगवान ऐसा कहते हैं कि हमारे द्वारपालों ने कोई गलती की है आपके चरणों में, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी, इस तरह से कहते हैं। देखिए भगवान कितने जो है दयालु हैं, कितने करुणामय हैं, स्वयं क्षमा मांग लेते हैं। गलती तो उनकी, जबकि गलती भी नहीं है, वो अपनी जगह अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो फिर जो है, फिर वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं, वो कहते हैं कि हम हमारा श्राप वापस ले लेंगे। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, ये मेरा ही प्लान है, चिंता मत करो। ये नीचे जाएंगे, नीचे के लोकों में, इसमें ब्रह्मांड में जाएंगे, भौतिक ब्रह्मांड में, लेकिन ये हर समय कृष्ण चेतना में बने रहेंगे, मेरे से दूर नहीं होंगे, और बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। मैं खुद इनको वापस लाऊंगा, वापस आ जाएंगे बहुत जल्दी, ये बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि कुछ समय पहले लक्ष्मी देवी ने मुझे बता दिया था कि दोनों नीचे जाएंगे। लक्ष्मी जी ने पहले बता दिया था भगवान, क्योंकि ऐसी घटना पहले हो चुकी थी। एक बार जब लक्ष्मी देवी भगवान से रूठ करके चली गई थी, और जब वापस आई तो उन दोनों ने लक्ष्मी देवी को भी रोक दिया था वैसे ही। तो लक्ष्मी देवी नाराज हो गई, उन्होंने मन में सोच लिया कि अब तुम दोनों का पत्ता साफ। मैडम कहते तो पत्ता साफ करना ही पड़ेगा फिर। क्या करें। तो लक्ष्मी देवी ने विचार कर लिया था इन दोनों का पत्ता साफ है, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। तो उनका प्लान था ऐसा। तो उन्होंने भगवान को बताया इस तरह से बात हुई है। तो फिर भगवान ने बताया कि ये घटना हुई थी, तो इनका पहले से प्रोग्राम था। दूसरा, भगवान को जो सबसे मेन पॉइंट था, भगवान की इच्छा
बाकी सबकी इच्छा जो भी है, मेन तो भगवान की इच्छा चलती है मूल रूप से। तो भगवान की इच्छा थी, क्या इच्छा थी? वीर रस का आस्वादन करना। भगवान सबसे बलवान है। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य यस्य सहस्रिये ज्ञान वैराग्योस्य सणाम भगे तींगण। जो छह ऐश्वर्य हैं, ये छह ऐश्वर्य असीम मात्रा में और असीमित काल के लिए जिसके पास में हो वो है भगवान। असीम मात्रा में, असीमित मात्रा में, कोई सीमा नहीं है। तो भगवान इसीलिए भगवान है क्योंकि ये छह ऐश्वर्य उनके पास में असीम मात्रा में। अप डाउन नहीं होता है, वो टॉप 10 वाला नहीं चलता वहाँ कि कभी भगवान ऊपर नीचे हो गए हों, है ना, उनके पास कम हो गया, ब्रह्मा जी के पास बढ़ गया और शिव जी के पास बढ़ गया, ऐसा नहीं चलता है। भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं, ऊपर नीचे नहीं होता है। जैसे यहाँ पर हमारे इस पृथ्वीलोक में टॉप 10 चलता है ना, अभी टॉप 10 में कौन है सबसे धनी व्यक्ति? बिल गेट्स या कौन है? एलन मस्क। अभी एलन मस्क है, कुछ समय पहले बिल गेट्स था, उसके बाद कुछ और हो जाएगा। यहाँ ऐसा चलता है कि संपूर्ण ऐश्वर्य नहीं है ना इनके पास में। इनके पास में वो तुलनात्मक है, उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा, ऐसा है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। इवन जितना भी ऐश्वर्य है पूरे, चाहे वो भौतिक ब्रह्मांड हो, आध्यात्मिक जगत हो, जो कुछ भी हो, सब कुछ के प्रोप्राइटर भगवान है। इसको खुद डिक्लेयर किया भगवान गीता में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि मैं सभी यज्ञ और कर्मों का परम भोक्ता हूँ, सभी लोगों का स्वामी हूँ, सभी जीवों का हितैषी मित्र हूँ। तो सब कुछ के प्रोप्राइटर मालिक भगवान है। तो बल उसमें से एक है बल। अब जिसके पास बल होगा वो क्या होगा? वो बल का प्रयोग भी करना चाहेगा नहीं चाहेगा? आपके पास बहुत सारा पैसा हो तो क्या करेंगे आप? दबा के रखेंगे, छुपा के कितने दिन रखेंगे? गुजरी चलेगी ना उसको खर्च करने की, उसको दिखाने की कि बड़ी गाड़ी लेके आऊँ, थोड़ा दिखाऊं, है ना, बड़ा सा बंगला बना के दिखाऊं, स्टेटस बनाऊं, थोड़ा लोगों को पता चले कितना धन है कि नहीं? शादी करेंगे तो करोड़ों खर्च करेंगे, है कि नहीं? तो वैसे जिसके पास बल होता है वो बल का भी प्रदर्शन करना चाहता है ना, कि कोई आगे कुश्ती करे, उससे दो दो हाथ करे कोई, देखिए किसमें कितना है दम। तो ऐसे ही भगवान की भी इच्छा हो रही थी कि थोड़ा दो दो हाथ करे, कोई आके उनसे कुश्ती करे, लड़ाई करे, वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे। भगवान भी एक व्यक्ति है, जैसे हमारी इच्छा होती है वैसे भगवान की भी इच्छा होती है, कि उन सारी इच्छाएं उन्हीं से आई है। सारे गुण जो हमारे अंदर हैं भगवान के अंश है, तो हमारे अंदर भगवान के ही गुण हैं। तो भगवान की भी इच्छा हो रही थी युद्ध रस का आस्वादन करने की, इसीलिए उन्होंने सारा प्लान बनाया। और प्लान बना करके और जय विजय को श्राप दिलवाया चतुष कुमार से, और फिर वो इस भौतिक जगत में आए। तो उसी दौरान जो है, जब वो ऊपर से आने की जो घटना हुई उनकी वैकुंठ जगत से इस भौतिक जगत में, उसी दौरान एक घटना और हुई। क्योंकि यहाँ आएंगे तो किसी न किसी के पुत्र रूप में जन्म लेंगे, उसका भी कोई प्लान होना चाहिए ना, बिना प्लान के कैसे होगा? तो भगवान की शक्तियां अपने आप कार्य करती हैं, कैसे प्लान होना है। तो जो कश्यप ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र, शायद मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, तो मरीचि के पुत्र हैं कश्यप। तो कश्यप ऋषि जो हैं उनकी, कश्यप मुनि की 13 पत्नियां हैं, उनमें से 2 हैं दीति और अदिति, वो सारी 13 की 13 बहनें हैं। तो दक्ष की पुत्रियां, दक्ष प्रजापति की पुत्रियां, तो दीति और अदिति वो सब बहन है आपस में। तो दीति अदिति, दीति जो है वो तो है असुरों की माता, और अदिति जो है वो देवताओं की माता है, इस तरह से। तो बाकी जो और उनकी वाइफ हैं, सारी पत्नियां हैं, वो अलग अलग योनियों की अलग अलग माताएं हैं। कोई सांपों की माता है, कोई पक्षियों की माता है, कोई इनकी माता है, इस तरह से अलग अलग योनियों की माता। यानी सारी योनियां जो है 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं वो सारी कश्यप ऋषि से आई है, इस तरह से। ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से फिर इस तरह से आगे विस्तार हुआ है सारी योनियों का। उनको प्रजापति कहा जाता है, जो भी प्रजा सृष्टि करते हैं उनको प्रजापति बोला जाता है। तो उस समय जो कश्यप ऋषि की बाकी पत्नियां थी उन सबके पुत्र थे, संतानें थी उन सबके, लेकिन जो दीति थी, दीति के कोई संतान नहीं थी।
तो अदिति चाहती थी उनके भी संतान हो। तो एक दिन संध्या के समय वो गई कश्यप ऋषि के पास में। और कश्यप ऋषि को उन्होंने बोला कि मुझे भी संतान चाहिए, मेरी सभी बहनों के संतान है, मेरे पास नहीं है। तो कश्यप ऋषि ने उनको समझाया कि अभी जो है ये गर्भाधान का सही समय नहीं है। अभी का जो समय है संध्या समय, ये बिल्कुल विपरीत समय है। इस समय शिव जी जो हैं वो अपने गणों के साथ घूमते हैं। उनके गण कौन है? भूत प्रेत है। पिशाच भूत प्रेत सारे खतरनाक खतरनाक है। वो देखते डर लगता है, नाम सुनने से लगता है डर, देख के क्या। तो वैसे उनके जो सारे गण हैं, शिव जी अपने नंदी बैल के ऊपर सवार होकर के इन गणों को साथ लेकर के और भ्रमण करते हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो इनका इस समय अगर गर्भाधान हुआ तो ऐसी बुरी आत्माएं प्रवेश करेंगी गर्भ में कि वो असुर असुर संतान उत्पन्न होगी। उन्होंने आगाह किया, लेकिन दीति मानी नहीं। दीति कामदेव के द्वारा पूरी तरह से प्रताड़ित हो रही थी। दीति ने उनका वो उत्तरी पकड़ लिया, उत्तरी कश्यप मुनि का। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, इन नेताओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। तो दीति ने जो उनका पकड़ लिया, क्या कहते हैं, उत्तरी पकड़ लिया। ये दीति बहुत ज्यादा जो है वो कामासक्त हो गई थी। फिर उन्होंने भी सोचा जो भगवान की इच्छा है, जो भगवान का कोई प्लान होगा इसके पीछे, उन्होंने गर्भाधान किया। उसके बाद में उन्होंने जो स्नान करके गायत्री मंत्र किया और करके फिर ध्यान लगाया, भगवान को प्रणाम किया। फिर उन्होंने बताया दीति को। दीति को बहुत पछतावा हो रहा था। तो दीति को बताया कि तुम्हारे गर्भ में जो है 2 असुर जन्म लेंगे, बहुत भयानक असुर होंगे, खतरनाक वाले, पूरे ब्रह्मांड में तहलका मचा देंगे। यानी जय विजय जो ऊपर से आए थे, गिरे थे वैकुंठ जगत से, वही दीति के गर्भ में प्रवेश किया उन दोनों ने, जय विजय ने। तो दोनों का इतने भयानक असुर होंगे कि पूरे ब्रह्मांड में सब देवताओं के नाक में दम कर देंगे, हिला देंगे सबको, सबको अपने अंडर कंट्रोल में ले लेंगे, अपना गुलाम बना लेंगे। तो दीति घबरा गई। दीति क्षमा मांगने लग गई उनसे कि क्या करूं, शिव जी के चरणों में मैंने अपराध किया है। यद्यपि शिव जी जो हैं साथ में वो क्या बोलते हैं एडवांटेज बता रही थी। शिव जी जो उनके वो लगते हैं ना, उनकी बहन के पति हैं और उनके कश्यप मुनि के भाई लगते हैं। तो उन्होंने उनका भी रेफरेंस दिया, अपना भी रेफरेंस दिया। यद्यपि मेरे बहनों ही हैं, हो सकता है मैं थोड़ा क्षमा कर दूं, लेकिन कश्यप मुनि कहते हैं किसी को क्षमा करने वाले नहीं, वो निष्पक्ष हैं। शिव जी निष्पक्ष हैं। भी कानून के मामले में तो निष्पक्ष होना चाहिए ना। जैसे हमारे कानून जो है वो मूर्ति बनाई गई है कानून की, आंखों पे क्या है पट्टी, क्यों पता है आपको? किसी का पक्ष न ले, कौन आके किधर कौन है ना, इधर इधर दोनों जो गवाही के आधार पर फैसला होगा। देखेंगे नहीं हम कौन है, सुनेंगे और आपका फैसला करेंगे। ऐसे ही तो शिव जी जो है पक्ष नहीं लेते किसी का, निष्पक्ष है, ये बताया उन्होंने। तो इस प्रकार से जो है दीति को बहुत पछतावा हो रहा था। फिर कश्यप मुनि ने कहा, जो उनका पछतावा देख करके, कि एक विशेषता है कि उसका जो पुत्र होगा, तुम्हारा जो पौत्र होगा, पुत्र का पौत्र वो होगा प्रहलाद महाराज। वो इतना बड़ा भक्त होगा, भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, 12 महाजनों में से एक। तो उसके कारण जो है भगवान स्वयं अवतरित होंगे और तुम्हारे दोनों पुत्रों का वध करेंगे, स्वयं भगवान आकर के दोनों का वध करेंगे। तब दीति बहुत प्रसन्न हो गई। एक्चुअली भक्त थी वो भी, लेकिन कभी कभी हो जाता है, भगवान की योजना थी या जो भी है, समय का फेर था। एक्चुअली तो भगवान की योजना थी। तो जो दीति बहुत प्रसन्न हुई कि अच्छा है कि मेरे पुत्रों का वध भगवान के द्वारा होगा। भगवान के द्वारा वध होने का मतलब क्या है? मुक्ति निश्चित है, कोई डाउट नहीं है इसमें। वो मुक्त हो जाएंगे, वापस राक्षस योनि से छूट जाएंगे। तो फिर जो है दीति ने क्या किया, जब दीति को ये पता चला था ये बहुत खतरनाक होंगे, तो 100 वर्षों तक दीति ने उनको गर्भ में रखा, डिलीवर नहीं किया। 100 वर्षों तक गर्भ में रखा कि कम से कम इतने टाइम तक तो बचा के रखूं देवताओं को, क्योंकि देवता भी उनके सिस्टर के बच्चे हैं, उन्हीं के बच्चे एक तरह से। तो उन्होंने 100 वर्षों के बाद उनको डिलीवर किया दोनों को। और दोनों क्या बने? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। इतने खतरनाक थे, जन्म लेते ही चारों तरफ हाहाकार मच गया। यहाँ पे उसके अपशुगन बताए गए, आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे आप।
तीसरे स्कंद के 17वें अध्याय में आता है, 2 नंबर श्लोक से लेकर 17 नंबर श्लोक। इतनी भयानक स्थिति थी उस समय कि जब दोनों का जन्म हुआ दोनों असुरों के जन्म के समय स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक तथा इन दोनों के मध्य के लोकों में अनेक प्राकृतिक उपद्रव हुए जो अत्यंत भयावह एवं विस्मयपूर्ण थे। पृथ्वी पर पर्वत कांपने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सर्वत्र अग्नि ही अग्नि हो। उल्काओं, पुच्छल तारों तथा वज्रों के साथ साथ शनि जैसे अनेक अशुभ ग्रह दिखाई देने लगे। बारंबार साए साए करती विशाल वृक्षों को उखाड़ती हुई अत्यंत दुस्सह स्पर्शी हवाएं बहने लगी। उस समय अंधड़ उनकी सेनाएं और धूल के मेघ उनकी ध्वजाएं लग रही थी। आकाश में नक्षत्रों को मेघों की घटाओं ने घेर लिया और उनमें कभी कभी बिजली चमक जाती तो लगता मानो जोर से हंस रही है। तो चारों ओर अंधकार अंधकार का राज्य हो गया। सागर में जोर जोर से लहरें उठने लगी। नदियां जो है अपने किनारे तोड़ने लग गई। सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर ग्रहण लगने के समय अमंगल सूचक मंडल बार बार दिखाई देने लगे। चंद्रमा के चारों ओर दिखता ना कि घेरा सा दिखता है, तो वैसे अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। बिना बादलों के ही गरजने की ध्वनि और पर्वत की गुफाओं से रथों जैसी घरघराहट सुनाई पड़ने लगी। बहुत खतरनाक वर्णन है। हे विदुर, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी पर प्रहार करते हुए जोर जोर से रेंकते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। गधों के रेंकने से भयभीत होकर पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर चीख चीख कर उड़ने लगे और गौशालाओं तथा जंगलों में पशु मलमूत्र त्यागने लगे। भयभीत होने के कारण गोवें दूध के स्थान पर रक्त देने लगी। गायों के दूध की जगह रक्त आने लग गया। बादलों से पीप बरसने लगा। मंदिरों में देवों के विग्रहों से आंसू निकलने लगे और वृक्ष बिना आंधी के ही गिरने लगे। मंगल तथा शनि जैसे क्रूर ग्रह बृहस्पति, शुक्र तथा अनेक शुभ नक्षत्रों को लांग कर तेजी से चमकने लगे। टेढ़े मेढ़े रास्तों में घूमने के कारण ग्रहों में परस्पर टक्कर होने लगी। इस प्रकार के तथा अन्य अनेक अपशुगुनों को देखकर ब्रह्मा के चारों ऋषि पुत्र, जिन्हें जय था विजय के पतन एवं द्वितीय के पुत्रों के रूप में जन्म लेने का ज्ञान था, उनके अतिरिक्त सभी लोग भयभीत हो उठे। उन्हें इन उत्पातों के मर्म का पता न था और वे सोच रहे थे कि ब्रह्मांड का प्रलय होने वाला है। इतना खतरनाक माहौल हो गया। इन प्रलय के समय जैसी स्थिति होती है वैसी स्थिति बनने लगी। तो सोचिए, जन्म लेते ही इतने खतरनाक थे वो, कि उनके जन्म लेने के प्रभाव से ही भूचाल आ गया सब जगह। तो बाद में क्या करेंगे वो, है ना, कितना खतरनाक है। तो इतने भयानक थे वो, सारे देवता घबरा रहे थे। और बाद में हम जानते हैं कि किस तरह से हिरण्यकशिपु ने वरदान लिए थे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके। 36,000 वर्षों तक तो हिरण्यकशिपु ने तपस्या करके एक तरह से अमर हो गया था वो। सारे देवताओं को अपने कंट्रोल में कर लिया। हिरण्याक्ष भी उसी का फॉलोअर था। उसने भी अपनी शक्ति बढ़ा करके और एक तरह से वो अमर हो गया था। उसको तो इतना अपनी ताकत का जुनून था, वो सबके पास जाता था कुश्ती करने के लिए कि मुझसे कोई लड़ो, दो हहाथ करो मुझसे। कभी उस देवता के पास, कभी उस देवता तो छुप गए थे, जाकर भाग गए थे। कौन लड़ेगा उससे? लड़ने का मतलब मौत निश्चित है। हमें पता है कि इसे हारेंगे हमसे ताकतवर है तो कौन लड़ेगा, मरना थोड़ी है। तो ऐसी स्थिति बन गई थी। तो एक बार ऐसे ही हिरण्याक्ष जो है पूरे ब्रह्मांड में घूमते घूमते फिर वो गया गर्भोदक सागर में। उसने क्या किया, पृथ्वी को उसकी जगह से हटा करके और ले जा करके और गर्भोदक सागर में छुपा दिया। गर्भोदक सागर कहाँ है? ये जो ब्रह्मांड है हमारा, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, इसमें आधा जल से भरा हुआ है। तो आधा जो जल है वो नीचे का, जो आधा ब्रह्मांड जल से भरा है, उसको बोलते हैं गर्भोदक सागर, जहाँ भगवान गर्भोदक शाही विष्णु लेटते हैं। तो वहां पर ले जा करके पृथ्वी को छिपा दिया नीचे गर्भोदक सागर में। पृथ्वी के जो नीचे के लोग हैं, बताया गया है पृथ्वी के जो नीचे के लोग हैं, तल, तल, वितल, तलातल, सुतल, रसातल, वो सब पृथ्वी से 7 गुना छोटे हैं।
जैसे आजकल देखते हैं, आए दिन वैज्ञानिक सर्च करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक सर्च हुई है कि एक ऐसा ग्रह मिला है जिसपे पृथ्वी, कई पृथ्वियां समा जाए, इतना बड़ा सागर है उस ग्रह पर, ऐसा बता रहे हैं। अब कितना कितना सच कितना झूठ तो जाने, लेकिन है ऐसे सागर, ऐसे सागर बहुत है। वो सर्च कर पाए नहीं कर वो कर पाए, वो पता नहीं कितना सच है कितना झूठ। तो वो गर्भोदक सागर जो है वो पूरा आधा ब्रह्मांड गर्भोदक सागर से भरा है। उसमें ले जाकर के पृथ्वी को छुपा दिया, उसने डुबो दिया। और उसके बाद में वो लड़ने के लिए गया वरुण देव के पास। उसी पानी के अंदर वरुण देव के पास गया और वरुण देव के पास जाकर के कहा कि मुझसे लड़ो, मुझसे लड़ो, मैं तुमसे लड़ने गया, मैं तुम्हें ललकारता हूँ लड़ने के लिए। जब कोई ललकारे तो क्या होता है, युद्ध करते हैं नहीं करते हैं? क्षत्रिय लोग युद्ध करते हैं। क्षत्रिय को आकर कोई ललकारे गया हो मुझसे युद्ध करो, तो उनको लड़ना ही पड़ेगा अगर वो क्षत्रिय है। लेकिन वरुण देव ने कहा, वरुण देव को पता था इससे लड़ने का मतलब है छुट्टी, परमानेंट। बचने का कोई उपाय नहीं है। तो वरुण देव समझदार थे, इंटेलिजेंट थे। तो उन्होंने कहा कि मुझसे लड़के कोई फायदा नहीं हो, तुम्हें कोई मजा आने वाला नहीं है, मैं तो बूढ़ा हो गया भाई वैसे ही, मेरे से लड़ करके ज्यादा देर वैसे ही कुश्ती नहीं चलेगी हमारी, एक राउंड में ही मैं चित हो जाऊंगा। सीटी बजानी पड़ेगी पहले ही, तो एक राउंड में चित हो जाऊंगा, तो कोई मजा आने वाला नहीं है। तो तुम्हें अगर युद्ध करना है तो तुम्हारे बराबर वाले से युद्ध करो। तो वो कहता है, नेक्स्ट कहता है किससे करूं बताओ, कौन है बराबर वाला, उसी को ढूंढ रहा हूं मैं, पूरे ब्रह्मांड में घूम लिया, कोई मिला ही नहीं। तो कहता है कि भगवान विष्णु ने अभी अभी अवतार लिया है, शुक्र रूप में, वराह के रूप में अवतार लिया है, और वो इसी पानी के अंदर है, गर्भोदक सागर। जाके ढूंढो कहाँ है, कहाँ ढूंढा, इतना बड़ा सागर है गर्भोदक सागर, इतना विशाल का है। लेकिन वो भी कम नहीं था, वो बहुत विशाल था उसका शरीर, जो पृथ्वी को उठा करके ले जाके वो मंडल को डाल दे, कितना विशाल होगा। तो उन्होंने लोकेशन दिया, वरुण देव ने उनको लोकेशन दिया कि ये लोकेशन पे जाओ। तो वहां पर उस लोकेशन पे गया सर्च करके, और पहुंच करके देखा कि जो पृथ्वी को छुपाया था उसने ले जा करके, वो पृथ्वी को उठा करके कोई लेके जा रहा है। तो उसने आवाज लगाई पीछे से, गालियां देनी शुरू की। बहुत खतरनाक लड़ाई होती है वहां पर। तो हम पहले 13वें अध्याय में चर्चा कर रहे थे किस तरह से जो है वर्मा जी चिंता में थे, वो पृथ्वी इनको मिल नहीं रही थी, है ना। वापस वहां पर आके लिंक करते हैं इसको। तो पृथ्वी मिल नहीं रही थी, तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि कहाँ है कहाँ है। उन्होंने भगवान का ध्यान किया, तो उसी समय भगवान की नाक से प्रकट हुए और विशाल का रूप लिया, है ना, रूप लेकर के वराह रूप में। और फिर उन्होंने गर्भोदक सागर में छलांग लगाई। छलांग लगाने के बाद में उस पृथ्वी को उठा करके सर्च करके ला रहे थे। तो यहाँ पर ऐसा एक आता है, प्रश्न आता है कि भगवान को शुक्र रूप लेने की क्या आवश्यकता है? भगवान तो किसी भी रूप में आकर के पृथ्वी को निकाल सकते हैं, है कि नहीं? उनको कोई अलग रूप लेने की आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं। वो तो सोच लेंगे तो ही पृथ्वी बाहर आ जाएगी। उनकी शक्तियां इतनी जबरदस्त कार्य करती है। पराश्य शक्ति विविधे श्रूयते, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया से उनकी शक्तियां स्वाभाविक रूप से कार्य करती है। उनको क्या आवश्यकता थी वराह रूप लेने की? लेकिन वो अलग अलग रूप लेकर के, अलग अलग योनियों के अलग अलग रूप लेके ये बताना चाहते हैं कि कोई भी योनि जो है वो कम नहीं है। कोई सभी योनियों का अलग अलग महत्व है। वराह योनि का क्या महत्व है? वराह जो है वो गंदी जगह में जा सकता है। गंदे से गंदे जगह से, गंदे स्थान से कुछ निकाल के लाना हो तो उसमें शुक्र का उपयोग होता है, सुअर का, शुक्र का, वराह उसका उपयोग होता है। तो ये महत्व बताना चाहते हैं। जैसे मत्स्य अवतार लेते हैं, कूर्म अवतार लेते हैं, उनको कूर्म अवतार लेकर के अपने पीठ पे धारण करने की क्या जरूरत है? तो ऐसे ही कुछ भी कर देंगे, दूसरा पर्वत खड़ा कर सकते हैं नीचे, है कि नहीं? खुद आने की क्या जरूरत है? लेकिन महत्व बताने के लिए, सभी योनियों का महत्व है। तो भगवान वहां पर वराह रूप में उस पृथ्वी को उठा के ला रहे थे, तो हिरण्याक्ष वहां पर पहुंच गया। और हिरण्याक्ष जाकर के वो पीछे से गालियां देता है भगवान को। वो देखेंगे हम क्या है बड़ा। अठारहवें अध्याय में आता है, भगवान वराह था असुर हिरण्याक्ष के मध्य युद्ध।
असुर ने कहा भगवान को, असुर ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, शुकर का रूप धारण किए हुए हे देवश्रेष्ठ, थोड़ा सुनिए। ये पृथ्वी हम अधोलोक के वासियों को सौंपी जा चुकी है, अतः तुम इसे मेरी उपस्थिति में मुझसे बचकर नहीं ले जा सकते। बड़ा सभ्यता से बोलता है। असुरों से उम्मीद तो नहीं की जाती, लेकिन बड़ा सभ्यता से बोलता है वो भगवान से। यह देवश्रेष्ठ, थोड़ा सुनिए। वो कह रहा है कि पृथ्वी जो है हम असुरों को सौंपी जा चुकी है, इस पर आपका अधिकार नहीं, आप इसको ऐसे नहीं ले जा सकते। फिर कहता है, फिर अपने अपने आ जाता है अपनी औकात में। तो कहता है, अरे धूर्त, हमारे शत्रुओं ने हमारे वध के लिए तुम्हें पाला है और तुमने अदृश्य रहकर कुछ असुरों को मार दिया है। अरे मूर्ख, तुम्हारी शक्ति केवल योग माया है, अतः आज मैं तुम्हें मारकर अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। ये नेक्स्ट कहता है भगवान से, कैसी कैसी बातें कह रहे हैं। क्योंकि जब भी असुर बढ़ जाते हैं तो भगवान क्या करते हैं, अलग अलग अवतार लेकर के और असुरों को मारते हैं। इसीलिए आप देखिए, असुर जो है ना, बाकी सबके भक्त होंगे, ब्रह्मा जी के भक्त हैं, शिव जी के भक्त हैं, दुर्गा जी के भक्त हैं, लेकिन भगवान के भक्त नहीं होंगे। भगवान के क्या होंगे, विरोधी होंगे, उनके भक्त नहीं होंगे। शास्त्र में कहा गया है कि दो प्रकार के लोग होते हैं, द्विभूत सर्गे लोके अस्मिन देव असुर एव च आसुर विष्णु भक्त भवे देवा आसुरस्य विपर्य। ये दो प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। जो विष्णु भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, वो देवता हैं, और जो उसके विपरीत हैं वो असुर हैं। तो असुर हमेशा ही भगवान के, उनके भक्तों के विपरीत होते हैं। तो फिर वो असुर कहता है आगे कि यद्यपि भगवान असुर के तीर सदृश हैं। हाँ, फिर असुर ने आगे कहा, जब मेरी भुजाओं से फेंकी गई गदा द्वारा तुम्हारा सिर फट जाएगा और तुम मर जाओगे, तो वे देवता था ऋषि जो तुम्हें भक्तिवश नमस्कार करते तथा भेंट चढ़ाते हैं, स्वतः मर्त हो जाएंगे, जिस प्रकार बिना जड़ के वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। एक और इनका होता है, जो असुर लोग हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही वो अपने फॉर्म में आते हैं, पावर में आते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले यज्ञ बंद करवाते हैं और गायों को मारते हैं। गो हत्या और ये यज्ञ प्रक्रिया जो है शास्त्रों की, ये बंद करवा देते हैं। क्योंकि वो, इससे क्या है, देवताओं को बल मिलता है। यज्ञों से जब हम यज्ञ करते हैं, देवताओं को आहुति देते हैं, तो देवताओं को बल मिलता है, और देवता भगवान को, भगवान की पूजा करते हैं। तो ये सोचते हैं कि भगवान को भी देवताओं से बल मिलता है, तो अगर हम ये प्रोसेस बंद कर देंगे तो भगवान को बल नहीं मिलेगा, विष्णु को, और वो कमजोर हो जाएंगे, भगवान विष्णु तो सब खत्म अपने आप। जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। हाँ, देवता कमजोर हो सकते हैं, भगवान पे इसका कोई असर होने वाला नहीं है। तो यद्यपि भगवान असुर के तीर सदृश बेधने वाले वचनों से अत्यंत पीड़ित हुए, किंतु उन्होंने इस पीड़ा को सह लिया। वे अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर जल में से निकलकर उसी प्रकार बाहर आ गए, इस प्रकार घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर हाथी अपनी सहचरी हथनी के साथ बाहर आ जाता है। सुनहले बालों तथा भयावने दांतों वाले उस असुर ने जल से निकलते हुए भगवान का उसी तरह पीछा किया जिस प्रकार कोई घड़ियाल हाथी का पीछा कर रहा हो। उसने बिजली के समान कड़क कर कहा, क्या तुम अपने ललकारने वाले प्रतिद्वंदी के समक्ष इस प्रकार भागते हुए लज्जित नहीं हुए हो? निर्लज प्राणियों के लिए कुछ भी निंदनीय नहीं है। वो भगवान से कहा, क्योंकि भगवान सोच रहे थे कि पहले पृथ्वी को सेट कर दें उसी कक्षा में, उसके बाद उससे जाके लड़ेंगे आराम से। तो जा रहे थे इसलिए, और वो सोच रहा था भाग रहे डर करके मेरे से। तो कहता है अंत में कि निर्लज प्राणियों के लिए कुछ भी निंदनीय नहीं है। जो निर्लज होते हैं, इनको लज्जा नहीं है, तो कुछ भी बोलो, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उसी तरह से भगवान को कह रहा है, तुम निर्लज हो, मैं तुम्हें ललकार रहा हूँ, युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ, और तुम युद्ध नहीं कर रहे हो मेरे से। ऐसा कहता है। भगवान ने पृथ्वी को लाकर जल की सतह पर अपनी दृष्टि के सामने रख छोड़ा और अपनी निजी शक्ति को उसमें स्थानांतरित कर दिया, जिससे वह जल पर तैरती रहे। यानी यहाँ बता रहे हैं कि पृथ्वी जल पर कैसे तैर रही है, या कोई भी ग्रह वो आकाश में कैसे तैर रहा है, भगवान की शक्ति के द्वारा, और संकर्षण बल के कारण, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, उस बल के कारण जो है वो ग्रह अपनी अपनी कक्षा में स्थापित रहते हैं, स्थित रहते हैं, गति करते हैं, सही मूवमेंट करते हैं। नहीं तो भगवान की शक्ति नहीं हो तो कुछ भी पॉसिबल नहीं, सब जल के अंदर गिर जाएंगे, प्राण सागर में।
शत्रु के देखते देखते ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और अन्य देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की। सभी देवताओं ने भगवान पर फूलों की वर्षा की। शरीर में प्रचुर आभूषण कंकण तथा सुंदर स्वर्णीय कवच धारण किए हुए वह असुर एक बड़ी सी गदा लिए भगवान का पीछा कर रहा था। भगवान ने उसके भेदने वाले दुर्वचनों को तो सहन किया, किंतु प्रत्युत्तर में उन्होंने अपना प्रचंड क्रोध व्यक्त किया। तो भगवान ने भी फिर बदले में वापस प्रहार किया। तो अब यहाँ पे भगवान बोलना शुरू करते हैं। श्री भगवान वाच है, भगवान ने कहा, सचमुच सचमुच हम जंगल के प्राणी हैं और तुम जैसे शिकारी कुत्तों का हम पीछा कर रहे हैं। डिबेट होती है ना, युद्ध से पहले क्या होता है, पहले वाक युद्ध होना जरूरी है। जब तक एक दूसरे को जोश में नहीं लाएंगे ना, युद्ध करने का मजा नहीं आएगा। ऐसे ही हम कहें चलो युद्ध करना है और एक सामने वाले के हाथ में गदा और हमारे हाथ में हो, कुछ जोश मजा आएगा? एक तो मारेंगे बैठ जाएंगे, यार मजा नहीं आ रहा, छोड़ो। तो पहले एक दूसरे को गालियां देख करके जोश दिलाते हैं जोरदार वाला, पूरा हिला देते हैं अंदर से, इसको थोड़ा गुस्सा आए खतरनाक वाला, फिर युद्ध करने का मजा आएगा, है कि नहीं? पहले वो कहते हैं ना, पहले बात फिर मुलाकात फिर जरूरत पड़े तो लात। पहले लात फिर मुलाकात फिर बात नहीं होती है। पहले क्या होगा? पहले बात फिर मुलाकात फिर लात। तो भगवान क्या करते हैं, पहले जैसे वो भगवान को जोश उत्तेजित कर रहा था ना युद्ध के लिए, वैसे भगवान अब उसको उत्तेजित कर रहे हैं कि कहीं उसका जोश ठंडा नहीं पड़ जाए। ये तो उनको वीर रस का आस्वादन नहीं होगा पूरी तरह से। कहते हैं कि हम सचमुच जंगल के प्राणी हैं, शुक्र रूप में ना, शुक्र रूप में, तो तुम जैसे शिकारी कुत्तों का हम पीछा कर रहे हैं। जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका है, जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका है, वह तुम्हारी आत्मश्लाघा से नहीं डरता, क्योंकि तुम मृत्यु बंधन के नियमों से बंधे हुए हो। साथ साथ फिलोसफी भी बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं तो मृत्यु के बंधन से मुक्त हूँ, ये मृत्यु का असर मुझ पे नहीं होता है, मेरा तो शरीर दिव्य है, मैं तो दिव्य हूँ। लेकिन तुम जो है मृत्यु के पास में हो, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि तुम्हारा शरीर क्या है? भौतिक शरीर है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो तुम्हें डरने की आवश्यकता है, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की कभी मृत्यु नहीं हो सकती है। निस्संदेह मैंने रसातल वासियों की धरोहर चुरा ली है और सारी शर्म खो दी है। भगवान कह रहे मैंने सारी शर्म खो दी। उसने कहा था बेशर्म हो तुम, निर्लज हो, तो कहते मैंने सारी शर्म खो दी है और तुम लोगों की जो धरोहर है, रसातल वालों की, असुरों की धरोहर को चुरा लिया है। यद्यपि तुम्हारी शक्तिशाली गदा से मुझे कष्ट हो रहा है, किंतु मैं जल में कुछ काल तक और रहूंगा, क्योंकि तुम जैसे पराक्रमी शत्रु से शत्रुता ठान कर अन्यत्र जाने के लिए मेरे पास कोई ठोर भी नहीं है। कह रहे हैं कि तुम्हारी गदा से मेरे को कष्ट हो रहा है, लेकिन कुछ समय जल में और रहकर तुमसे युद्ध करूंगा। तुम जैसे पराक्रमी शत्रु से शत्रुता ठान कर अन्यत्र जाने के लिए मेरे पास ठोर नहीं है, और कोई जगह नहीं है, तुमसे पूरा युद्ध करूंगा। तुम पैदल सेना के नायक की तरह हो, अतः तुम शीघ्र ही हमें हराने का प्रयत्न करो। तुम अपनी बकवास बंद कर दो और हमारा वध करके अपने संबंधियों की चिंता को मिटा दो। भगवान कहते हैं बातें बहुत हो गई, अब एक्शन में आओ, अब प्रहार करो और अपने जो संबंधियों का तुम चिंता मिटाना चाहते थे वो मिटाओ, वो काम करो। कोई भले ही गर्वित हो, किंतु यदि वह जो अपने दिए गए वचनों को पूरा नहीं कर पाता, सभा में आसन प्राप्त करने का पात्र नहीं है। तो भगवान उसको आगाह कर रहे हैं कि तुमने बड़े बड़े कमिटमेंट किए हैं, करके आए होंगे अपने रिलेटिव से, ये मारूंगा मैं, भगवान को मारूंगा, विष्णु को मारूंगा, तो बड़े बड़े कमिटमेंट करके आए और अभी भी कमिटमेंट कर रहे हो, ऐसे बोल रहे हो जैसे क्या करने वाले हो। तो तुम अपना कमिटमेंट पूरा करो और ज्यादा दिमाग मत लगाओ इधर उधर, मुझे मारो, मारने के लिए मारो मुझे, ये कह रहे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? अपमानित होगे, अपने लोगों के द्वारा अपमानित होगे। श्री मैत्रेय ने कहा, जब श्री भगवान ने इस राक्षस को इस प्रकार ललकारा तो वह क्रुद्ध और क्षुब्ध हुआ और क्रोध से इस प्रकार कांपने लगा, इस प्रकार छोड़ा गया विषधर सर्प हो। क्रोध के मारे सारे अंगों को फुफकारता हुआ राक्षस तुरंत भगवान के ऊपर झपट पड़ा और उसने अपनी शक्तिशाली गदा से उन पर प्रहार किया। किंतु भगवान ने एक और सरक कर शत्रु द्वारा अपने वक्ष स्थल पर चढ़ाई गई गदा के प्रखर प्रहार को उसी तरह झुठला दिया, जिस प्रकार सिद्ध योगी मृत्यु को चकमा दे देता है। जैसे योगी लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं, मृत्यु को भी चकमा दे देते हैं।
उसी तरह से भगवान ने उसकी गदा के प्रहार को साइड में कर दिया, बच गए। तब शीघ्र भगवान अपना क्रोध प्रदर्शित करते हुए उस राक्षस की ओर झपटे जो क्रोध के कारण अपने होंठ चबा रहा था। फिर उसने उसने फिर से अपनी गदा उठाई और उसे बारंबार घुमाने लगा। तब भगवान ने अपनी गदा से शत्रु की दाहिनी भौं पर प्रहार किया। युद्ध हो गया, भयानक युद्ध शुरू हो गया। और कितना कितना बड़ा साइज था उनका। तो पृथ्वी को उठा करके एक जना ले जाके नीचे डाल रहा है, दूसरा उठा करके ला रहा है। कितना विशाल का शरीर होगा। ऐसे दो लोगों के बीच में युद्ध हो तो क्या होगा। देखने में अलग ही आनंद आएगा, रोमांच होगा देखने। अगर यहाँ पे कोई 15-15 फुट बड़े लोग ऐसे लड़े तो हमें कितना आनंद आएगा। डर भी लगेगा कि हमारा नंबर नहीं आ जाए। कहीं एक हाथ हमारी तरफ आ गया ऐसे तो क्या होगा। डर भी लगेगा और मजा भी आएगा। तो इस प्रकार असुर हिरण्याक्ष तथा भगवान हरि ने एक दूसरे को जीतने की इच्छा से क्रुद्ध होकर अपनी अपनी विशाल गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार किया। दोनों योद्धाओं में तीखी स्पर्धा थी। दोनों के शरीरों पर एक दूसरे की नुकीली गदाओं से चोटें लगी थी और अपने अपने शरीर के बहते हुए रक्त की गंध से वे अधिकाधिक क्रुद्ध हो चले थे। जितने की उत्कंठा से वे तरह तरह की चालें चल रहे थे, उतनी ये मुठभेड़ वैसी ही प्रतीत होती थी जैसे गाय के लिए दो बलवान सांड लड़ रहे हों। एक कुरुवंशी वराह रूप में प्रकट श्री भगवान तथा असुर के मध्य विश्व के निमित्त होने वाले इस भयंकर युद्ध को संसार के हेतु देखने के लिए ब्रह्मांड के परम स्वतंत्र देवता ब्रह्मा अपने अनुयायी सहित आए। तो सारे देवता ऊपर से देख रहे थे। इतना खतरनाक युद्ध हो रहा था। हमारा तो नंबर आया नहीं। हम तो थे नहीं उस समय, नहीं हम भी देख लेते शायद। तो जैसे सांड लड़ते हैं ना कई बार गाय के लिए, देखा वो सांड की लड़ाई देखी आपने। वो कुछ नहीं देखते बीच में क्या आ रहा है। अगर कार खड़ी है उसको उड़ा देंगे, अगर बाइक खड़ी है उसको उड़ा देंगे। उसमें तो साइड में जाने में फायदा है। कहीं ना कहीं छत पे जाके बैठ जाए तो ठीक है। नीचे रहेंगे तो पता नहीं कब नंबर आएगा। युद्ध स्थल में पहुंचकर हजारों ऋषियों तथा योगियों के नायक ब्रह्मा जी ने असुर को देखा, जिसने अभूतपूर्ण शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिससे कोई भी उससे युद्ध नहीं कर सकता था। तब ब्रह्मा ने आदि शुकर रूप धारण करने वाले नारायण को संबोधित किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, ये राक्षस देवताओं, ब्राह्मणों, गोवों तथा आपके चरण कमलों में समर्पित निष्कलुष व्यक्तियों के लिए निरंतर चुभने वाला कांटा बना हुआ है। उन्हें अकारण सताते हुए ये भय का कारण बन गया है। इन्हें अकारण सताते हुए भय का कारण बन गया है। मुझसे वरदान प्राप्त करने के कारण ये असुर बना है और समस्त भूमंडल में अपनी जोड़ के योद्धा की तलाश में इस अशुभ कार्य के लिए घूमता रहता है। अपने जोड़ के योद्धा की तलाश में घूमता रहता है। तो ब्रह्मा जी और भगवान को थोड़ा उकसा रहे हैं कि जल्दी इसका खात्मा कर दे। ये लंबा युद्ध चला, भगवान थक गए तो क्या होगा। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा डाउट हो रहा है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे भगवान, इस सर्प तुल्य असुर के खेल करने की आवश्यकता नहीं है। खेल बहुत हो गया है, अब फाइनल करो जो भी करना है, फाइनल राउंड। तो कह रहे हैं इस सर्प तुल्य असुर से खेल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सदैव मायावी कर्तव्य में दक्ष तथा हेकड़ीबाज है, साथ ही निरंकुश एवं अत्यधिक दुष्ट भी है। भगवान को कह रहे हैं इसका भरोसा नहीं, असुरों का भरोसा नहीं करना चाहिए। वो भरोसे के लायक नहीं है, वो मायावी होते हैं, कभी कोई माया रच करके आपको चकमा दे सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे भगवान, आप अच्युत हैं, कृपा करके इस पापी असुर को इसके पूर्व की आसुरी घड़ी आए ये अपने अनुकूल दूसरा भयंकर शरीर धारण कर सके, आप इसका वध कर दें। निस्संदेह है आप इसे अपनी अंतरंगा शक्ति से मार सकते हैं। हे भगवान, संसार को आच्छादित करने वाली अत्यंत अंधेरी संध्यावात वेला निकट आ रही है। क्योंकि आप सभी आत्माओं की आत्मा हैं, अतएव आप इसका वध करके देवताओं को विजयी बनाएं। तो ब्रह्मा जी को टेंशन हो रही थी, क्योंकि जब सूर्य अस्त हो जाता है ना तो असुरों की शक्ति बढ़ जाती है। उनको निशाचर कहते हैं और रात को विचरण करते हैं, और रात में असुरों की शक्ति बढ़ जाती है, उनकी माया बढ़ जाती, पावर बढ़ जाता है उनका। तो ब्रह्मा जी चाहते थे कि डे टाइम में ही, दिन के समय उसका वध हो जाए। अगर रात्रि हो गई तो वध नहीं होगा। विजय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अभिजीत नामक शुभ मुहूर्त का योग दोपहर से हो चुका है। ब्रह्मा जी को इतनी टेंशन थी, वो कह रहे हैं अभी तो अभिजीत मुहूर्त चल रहा है, अभी सही टाइम है इसको मारने का, ये और बता रहे हैं।
और अब बीतने ही वाला है, बीतने वाला, जल्दी करें, जल्दी से इसका वध करें। अतः अपने मित्रों के हित में आप इस दुर्जय शत्रु का अविलंब सफाया कर दें। सौभाग्य से यह असुर स्वेच्छा से आपके पास आया है और आपके द्वारा इसकी मृत्यु विहित है। अतः आप इसे अपने ढंग से युद्ध में मारिए और लोकों में शांति स्थापित कीजिए। तो इस तरह से नेक्स्ट 19वें श्लोक में हिरण्यक्ष का वध होता है। तो भगवान ये सब सुनकर के ब्रह्मा जी से, और भगवान खूब हंसते हैं। सृष्टा ब्रह्मा के निष्पाप निष्कपट तथा अमृत के समान मधुर वचनों को सुनकर भगवान जी भरकर हंसे और उन्होंने प्रेम पूर्ण चितवन के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो इस तरह से भगवान की प्रार्थना के बाद, ब्रह्मा जी की प्रार्थना के बाद फिर भगवान क्या करते हैं, असुर की ठोड़ी पर वार करते हैं। नेक्स्ट की ठोड़ी पर उन्होंने गदा से प्रहार किया, और किंतु असुर की गदा से टकराकर भगवान की गदा उनके हाथ से छिटक गई और घूमती हुई वह नीचे गिरी। तो अत्यंत मनोरम लग रही थी। यद्यपि हिरण्याक्ष को अपने निरस्त्र शत्रु पर बिना किसी रुकावट के वार करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ, किंतु उसने युद्ध धर्म का आदर किया जिससे श्री भगवान का रोष बढ़ जाए। देखिए असुर लोग भी कितना युद्ध के नियमों का पालन करते थे, है ना। आजकल ऐसे नियमों का पालन नहीं होता है। आजकल तो रात के समय हमला करते हैं, वो भी आम लोगों पे करते हैं। तो सोते रहते हैं घरों में अपने, बॉर्डर पे तो युद्ध वो करने गए हैं, उनसे नहीं लड़ेंगे और इधर मिसाइलों से आक्रमण करेंगे सोते लोगों। यार युद्ध के कोई नियम नहीं आजकल। पहले जो असुर लोग होते थे वो भी युद्ध के नियमों का पालन करते थे, वो भी शास्त्र समझते थे, कितने इंटेलिजेंट थे। तो भगवान के हाथ से गदा छूट कर गिर गई, लेकिन असुर कह रहा है भगवान को कि गदा उठाओ फिर लड़ो मेरे से। वो वार नहीं कर रहा है, भगवान नियत पे वार नहीं करना चाहिए, युद्ध का नियम है। हम देखते हैं जब दुर्योधन जो है, यद्यपि महाभारत के युद्ध में पहले नियम बनाए गए थे, कुछ नियम तोड़े गए, फिर उसमें भगवान ने अर्जुन को कह करके कुछ नियम तोड़े, और उधर उन्होंने भी फिर कुछ नियम तोड़े। चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु का वध किया, है ना, कुछ नियम को तोड़ा गया। लेकिन बाद में जब हम देखते हैं अंत में अश्वत्थामा पांडु के 5 पुत्रों को मार करके उनके सिर लेकर के जाता है ना, वो सोचता है पांडवों को मार के लाया हूँ, दुर्योधन के सामने प्रस्तुत करता है। दुर्योधन बुरी तरह से घायल होता है उस समय भीम की गदा के प्रहार से, वो मरने वाला वैसी स्थिति होती है उसकी। तो दुर्योधन के सामने ज्यादा वो सोचता है बॉस प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। मुगेम्बो खुश हुआ, लेकिन मुगेम्बो खुश होता नहीं है। दुर्योधन जो है उल्टा और नाराज हो जाता है, कि दुर्योधन को बुरा लगता है। वो कहता है इनको क्यों मारा तुम, और सोते हुए को मारा है, बहुत बड़ा अपराध किया। तो दुर्योधन यद्यपि इतना पापी व्यक्ति था, आतताई था, तो फिर भी वो युद्ध के नियमों का पालन करता है, अपनी बात कहता है, उसकी बात से प्रमाणित होता है। तो असुर लोग जो हैं वो भी युद्ध के नियमों का पालन करते थे। जो ही भगवान ने गदा भूमि पर, भगवान की गदा भूमि पर गिर गई और देखने वाले देवताओं तथा ऋषियों के समूह में हाहाकार मच गया। क्यों ही भगवान ने असुर की धर्म प्रियता की प्रशंसा की और फिर अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। जब चक्र भगवान के हाथों में घूमने लगा और वे अपने वैकुंठवासी पार्षदों के मुखिया से, जो दिति के नीच पुत्र हिरण्यक्ष के रूप में प्रकट हुआ था, खेलने लगे, तो अपने अपने विमानों से देखने वाले देवता इत्यादि प्रत्येक दिशा से विचित्र विचित्र शब्द निकालने लगे। उन्हें भगवान की वास्तविकता ज्ञात न थी, अतः वे उद्घोष करने लगे आपकी जय हो, कृपा करके उसे मार डालें, अब उसके साथ खिलवाड़, अधिक खिलवाड़ न करें। जब असुर ने कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र वाले भगवान श्री भगवान को सुदर्शन चक्र से युक्त अपने समक्ष खड़ा देखा, तो क्रोध के मारे उसके अंग तिलमिला उठे। वह सांप की तरह फुंफकारने लगा और अत्यंत क्रोध में अपने ही होठ चबाने लगा। उस असुर का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। भयावनी दाढ़ों वाला वह असुर श्री भगवान को इस प्रकार घूर रहा था मानो वह उन्हें भस्म कर देगा। उसने हवा में उछलकर भगवान पर अपनी गदा तानी और तभी जोर से चीखा, तुम मारे जा चुके। हे साधु विदुर, समस्त यज्ञों की बलि के भोक्ता भगवान श्री भगवान ने अपने सुकर रूप में अपने शत्रु को देखते देखते खेल खेल में उसकी उस गदा को अपने बाएं पांव से नीचे गिरा दिया, यद्यपि वह तूफान के वेग से उनकी ओर आ रही थी। तब भगवान ने कहा, तुम अपना शस्त्र उठा लो और मुझे जीतने के लिए इच्छुक हो तो पुनः प्रयत्न करो। अब की बार उसकी गदा गिर गई, तो भगवान ने इसको बोला कि तुम अपनी गदा उठा करके फिर से युद्ध करो।
इन शब्दों से ललकारे जाने पर असुर ने अपनी गदा भगवान पर तानी और पुनः जोर से गरजा। आपने देखा होगा महाभारत के युद्ध में, महाभारत के युद्ध से पहले की बात है, युद्ध से पहले एक जरासंध बाकी रह गया था। बाकी कईयों को तो भगवान ने पहले मरवा दिया था, जो युद्ध में प्रॉब्लम करने वाले थे ना, पहले सफाई करवा दिया उनको। तो जरासंध बाकी था। जरासंध बहुत बड़ी समस्या था। तो जरासंध को मारने के लिए अर्जुन, भीम और भगवान गए थे वहां, उसको मारने के लिए पहले ही ब्राह्मण का वेश धारण करके। तो फिर उससे कमिटमेंट हो गया युद्ध लड़ने के लिए। तो कितने दिनों तक, शायद पता नहीं कितने दिन तक, 48 डेज तक, पता नहीं कितने दिन तक युद्ध चला था। एवरीडे युद्ध करते थे वो, सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन रात को बैठ के एक ही टेबल पे, एक ही डाइनिंग टेबल पे खाना खाते थे सब जने बैठ के। दिन में युद्ध चलता था। और युद्ध कैसा था? तो खेल वाला युद्ध नहीं था, मारने वाला युद्ध था एक दूसरे को। लेकिन रात को एक ही डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते थे। ये युद्ध के नियम थे। ऐसा नहीं था कि वो उनके घर पे आए तो कोई पॉइजन मिला के उनको दे दे खाने के अंदर, ऐसा नहीं था। कितने वो लोग जो है असुर थे, फिर भी शास्त्रों को कितना मानते थे, नियम को फॉलो करते थे। जब भगवान ने गदा को अपनी ओर आते देखा तो वहीं पर दृढ़ता पूर्वक खड़े रहे और अनायास उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार पक्षीराज गरुड़ किसी सर्प को पकड़ ले। इस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ हुआ देखकर महान असुर अत्यंत लज्जित हुआ और उसका तेज जाता रहा। अब वह श्री भगवान द्वारा लौटा दी जाने वाली गदा को ग्रहण करने में संकोच कर रहा था। अब उसने प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता त्रिशूल निकाला और समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान पर फेंका। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण पर दुर्भावनावश अपनी तपस्या का प्रयोग करे। तो जब गदा दोबारा से उसकी छूट गई तो दोबारा उसने गदा नहीं लिया, उसने त्रिशूल प्रकट कर लिया। बहुत पावरफुल था असुर, और त्रिशूल से प्रहार किया। उस परम योद्धा असुर के द्वारा पूरे बल फेंका गया वह त्रिशूल आकाश में तेजी से चमक रहा था, किंतु श्री भगवान ने अपने तेज धार वाले सुदर्शन चक्र से उसके खंड खंड कर दिए, मानो इंद्र ने गरुड़ का पंख काट दिया। जब श्री भगवान के चक्र से उसका त्रिशूल खंड खंड हो गया तो असुर अत्यंत क्रोधित हुआ। अतः वह भगवान की ओर लपका और तेज गर्जना करते हुए उनके चौड़े वक्ष स्थल पर, जिस पर श्रीवत्स का चिन्ह था, अपनी कठोर मुष्टिका से प्रहार किया। फिर वह अदृश्य हो गया। फिर जो है वो हथियार सारे खत्म हो गए। तो युद्ध कैसे हो गया? क्या बोलते हैं? द्वंद्व युद्ध, मल्ल युद्ध शुरू हो गया। फिर मल्ल युद्ध, एक दूसरे से बॉक्सिंग, वैसा युद्ध शुरू हो गया। उसने भगवान के छाती पर प्रहार किया करके और फिर गायब हो गया वहां से। माया शुरू कर दी उसने, अपनी मायावी लीला। तो हे विदुर, असुर द्वारा इस प्रकार प्रहार किए जाने पर आदि वराह रूप भगवान के शरीर का कोई अंग तनिक भी हिला डुला नहीं, मानो किसी हाथी पर फूल की माला से प्रहार किया गया। भगवान पर क्या असर होने वाला था? किंतु असुर ने योगेश्वर श्री भगवान पर अनेक कपटपूर्ण चालों का प्रयोग किया। ये देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है। इस तरह से जो मायावी असुर भगवान पर प्रहार कर रहा था तो देवता लोग घबरा रहे थे कि लगता है तो प्रलय हो जाएगी, भगवान से कुछ होने वाला नहीं है, वैसे सोच रहे थे। सभी दिशाओं से प्रचंड वायु बहने लगी और धूल तथा उपल वृष्टि से अंधकार फैल गया। प्रत्येक दिशा से पत्थर गिरने लगे, मानो वे मशीन गनों द्वारा फेंके जा रहे हैं। इस तरह से पत्थर गिर रहे, पत्थरों की वर्षा हो रही थी ऊपर से। बिजली तथा गर्जना से युक्त आकाश में बादलों के समूह घिर आने से नक्षत्र विलुप्त हो गए। आकाश से पीप, बाल, रक्त, मल, मूत्र तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी। हे अनग वीर, पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे और त्रिशूल धारण किए हुए नग्न राक्षसियां अपने खुले केश लटकाते हुए प्रकट हो गई। यानी ये सब असुर माया प्रकट कर रहा था अपनी, उसकी माया से सब कुछ हो रहा था। यक्ष तथा राक्षस आतताइयों के समूह अत्यंत क्रूर एवं अशिष्ट नारे लगा रहे थे। यक्ष और जो राक्षस थे उनके समूह आ गए और बहुत गंदा बोल रहे थे, अशिष्ट नारे लगा रहे थे, जिनमें से अनेक या तो पैदल जा रहे थे या घोड़े, हाथियों अथवा रथों पर सवार थे। तब समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो असुर द्वारा प्रदर्शित समस्त इंद्रजाल की शक्तियों को तहस नहस करने में समर्थ था।
उसी क्षण हिरण्याक्ष की माता अदिति के हृदय में सहसा एक थरथराहट हुई। उसने अपने पति कश्यप के वचनों का स्मरण हो आया, उसे अपने पति कश्यप के वचनों का स्मरण हो आया और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। माता अदिति के स्तनों से रक्त बहने लगा क्योंकि भगवान ने उसकी सारी माया को खत्म कर दिया अपने सुदर्शन से। तो अदिति को, जैसा कि कश्यप मुनि ने कहा था कि तुम्हारे पुत्र